वन्दे विनिश्चय सागरं 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 वन्दे विनिश्चय सागरं। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। बत्तीस नंबर काव्य पढ़िए सभी को एक साथ। क्या बोल दिया? हमें तो कान में आवाज तक नहीं आई। एक मिनट ऐसे नहीं। क्या आवाज थोड़ी सी आप लोगों की फटी फटी सी नहीं हो गई? काहे? पूजन करते करते आवाज, भगवान की भक्ति करने से आवाज जो है मधुर हो जाते हैं। यानी कि आप लोग जो है भाव से नहीं कर रहे हो। अगर भाव से करते ना तो 10 उपवास के बाद भी आवाज इतनी मधुर निकलती कि हम अपना आवाज बंद कर लेते, आप लोगों की सुनते। थोड़ा भावों को बनाओ, मन को थोड़ा यहाँ लाओ, अपने घर से, अपने दुकान से, अपने मकान से, मोरा जी के प्रांगण में समूह शरण में विराजमान भगवान के सामने अपने मन को लाइए। और जिन्हीं भगवान की भक्ति कर रहे अपन, और उसी के क्रम में ये भक्तामर स्तोत्र भी एक भक्ति है। और 32 नंबर काव्य अपन ने कल पढ़ा था, उसका अर्थ देखना है तो एक बार हम पढ़ेंगे, फिर दोबारा आप पढ़ना। गंभीर तारे रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शोभ संगम भूति दक्ष है। सधर्म राज जय घोषण घोष कह सन। खेदुन्दु भेदनति ते यस सह प्रवादी। गंभीर यानी कि मजबूत उच्च स्वर से, तार रव पूरित यानी कि शब्दों के द्वारा पूर्ण दिया है, दिग विभागस यानी कि दिशाओं के विभाग को, त्रैलोक के लोक 3 लोक के जीवों को, शुभ संगम यानी शुभ समागम का, भूति यानी कि संकेत, दक्ष मतलब देने में कुशल, सद्धर्म राज यानी कि जो धर्म को मानने वाले हैं ऐसे देवों की, जय घोषण जय घोष से घोष करता हुआ सन। खे एक होता क और एक होता ख। क मतलब होता है जल, पानी का पर्यायवाची नाम क्या है? आप अगर क लिख दिया ना आपने तो इसका मतलब हो गया जल, पानी, वाटर। और एक होता ख, ख का मतलब होता आकाश।
क का मतलब क्या होता है? क का मतलब क्या होता है? और ख का मतलब आकाश। तो खे यानी आकाश में, दुंदुभी यानी कि बाजे नगाड़ा, ध्वनिति यानी कि ध्वनित करती है, ते आपके यश से, यश को बर्बादी, कोलाहल करते हुए, पूरे चारों तरफ जितने भी जीव सबका सबकी जो है भाव, सबके मन, सबके वचन, सबके काय, जहां जहां भी जीव बैठे हैं सब जो कार्य कर रहे हैं अपने आप को रोक दे और कहाँ पहुंच जाए सबका मन? जिनेन्द्र भगवान के चरणों में पहुंच जाए कि जिनेन्द्र भगवान का समूह शरण आया है, नगाड़े बज रहे और अपने को जिनेन्द्र भगवान के समूह शरण में जाना है। ये महत्व है दुंदुभी का। अब इसके बाद जो है 33 नंबर काव्य में जितने भी प्रकार के जो बुखार होती है उसको जो है ठीक करने की शक्ति है इसमें, लेकिन यही है कि कमी अपने अंदर है। काव्य क्या करेगा? भाव में कमी है तो मंत्र कितना ही पढ़ लो कोई कार्यकारी नहीं है। अगर भाव सही है तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही सही हो जाएगा। ये तो आलंबन है। और विशुद्धि बढ़ाओगे तो 10 दिन का चीज 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो अपना मन सही होना चाहिए, भाव सही होने चाहिए। अब भाव तो आपके गलत है, कहीं और जा रहे हैं और किताब लेकर बैठे हैं, हम तो पूजन कर रहे हैं, कहे दूसरे को दिखाना है ना, नाम लिखवाया है। अब नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? इसी के कारण तो हम मारे जा रहे हैं। आज तक अपन ने संसार में भ्रमण किया इसी के कारण किया कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों के कहने से थोड़ी जीना, अपने को अपने आत्मा का कल्याण करना है और उसके लिए जो मार्ग अच्छा है उस मार्ग में बढ़ते चलो। लोगों का काम है कहना। तुम अच्छा करोगे तो भी कहेंगे और बुरा करोगे तो भी कहेंगे, तुम नहीं करोगे तो भी कहेंगे और करने लग जाओगे तो भी कहेंगे। इन लोगों का काम है कहना। मुंह दिया ना भगवान ने तो कुछ ना कुछ कहना है। तो अपन जो है एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो और अपना जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाओ। क्या हो जाओ? हाँ, और ऐसे तल्लीन हो जाओ कि सामने कोई भी आ जाए, तो परिवार का भी आ जाए तो भी आपको कोई फर्क पड़े नहीं। धनंजय कवि का उदाहरण सुना कि मरा हुआ पुत्र पत्नी ले आई तो भी वो अपने जिनेन्द्र भगवान की पूजन में, भक्ति में तल्लीन है कि अगर इसका संयोग मेरे से लिखा है तो अपने आप ही जीवित हो जाएगा, और अगर संयोग नहीं है तो हम पूजन छोड़ेंगे तो भी ये जीवित होने वाला नहीं है। ऐसा श्रद्धान विश्वास जागृत करके और जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करो आप। उस समय कोई विकल्प नहीं करो। प्रतिज्ञा करते हो ना पूजन के पहले, पूजन पीढ़ी का पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो उसमें? यही तो है कि हम जो भगवान आपके समक्ष खड़े होकर अब पूजन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से उठेंगे नहीं। चलिए, हमें प्रवचन नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से प्रवचन मेरे लिए हो जाएगा। तो कौन सा नंबर है? 33 नंबर। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात। मंदार मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात। मंदारे सुंदर नमेरु सुपारी जात। मंदारे सुंदर नमेरु सुपारी जात। मंदारे सुंदर नमेरु सुपारी जात। संतान संतान कादी। संतान कादी। संतान कादी। सन कादी। कुसुमोत्कर। कुसुमोत्कर। कुसुमोत्कर
वृष्टि 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 रुद्धा रुद्धा संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि 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 रुद्धा इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वह को इस तरफ भी पढ़ सकते हैं, करव करव वृष्टि। संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा क्या है कि वो दो मात्रा चाहिए ना, तो र के बाद आधा हुआ है ना, उसको इस तरफ लेंगे अपन। गंधोद 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 विंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता गंधोद विंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता गंधोद विंदु शुभ वृष्टि रुद्धा। कहाँ लिखा? बस वही है भेड़ चाल। महाराज कहे जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, न किताब देख रहे हैं न कुछ सुनाई दे रहा हो, बस वो तो पढ़ना है, महाराज कह दिया और बस लग गए पढ़ने। देखो किताब खोल के देखो क्या लिखा वहां पर। क्या करे, बहुत खराब स्थिति, नींद आ रही। सो लो पहले सब। तीसरा चरण है 33 नंबर काव्य का। गंधोद विंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता 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 दिव्या दिव्या दिव पतति ते वचसाम। वचसाम लिखा ना किताब में, क्या यहाँ दो मत है, वैसाम भी लिखा रहता कहीं कहीं, तो वैसाम भी सही है वचसाम भी सही है, दोनों सही है। वचसाम ततिर वा, पहले तो मूल में तो लगता हमें वैसाम था, वैसाम, फिर बाद में इसको वचसाम कर दिया गया। बाकी वचसाम पुराने जो है प्रदीप पीयूष की थी जिनवानी, उसमें वैसाम है। वचसामल वचनों के द्वारा, वचनों से, और वैसामल पक्षियों की पंक्ति, अर्थ एक ही नहीं निकलता। तो वो तो क्या कि हम बताएंगे किस कारण से चेंज किया गया है। पुष्प वृष्टि की बात है ना, तो पुष्प आप लोग तो बहुत दूर भागते हो ना पुष्पों से, इसलिए फिर बाद में उसको जो है वचनों में कर दिया चेंज। ऐसे पुष्प वृष्टि है देवों के द्वारा असली ओरिजिनल पुष्पों की वृष्टि समूह शरण में ऊपर से होती है, और रंग बिरंगे तरह तरह के फूल ऐसे गिरते हैं जैसे पक्षियों की कतार जा रही हो। पक्षी को देखा इकट्ठे उड़ते हुए कभी? ऐसे फूलों की बरसात होती है सुगंधित जलों से युक्त। आया समझ में? तो अभी समझना नहीं है अपने को तो पढ़ना है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात
मंदारे सुंदर न मेरु सुपारी जाते, संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोदविंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता, दिव्यादिवह पतति तेवच साम्ततिर्वा, जय कुमार जी कहाँ गए? चलिए बोलिए एक साथ सभी कोई ये काव्य। बोलो आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय, श्री पंचवाल्यति समुश्रण महामंडल विधान की जय, श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। घड़ी पहुंचा तो पूज्य आचार्य संघ मंच पर मंचासीन होने जा रहे हैं। हाँ समुश्रण वही एक ही बात है। हम सभी पूज्य आचार्य श्री श्री चरणों में नमन करते हैं। हे परम पूज्य आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी पूज्य आचार्य श्री की अमृत देशना श्रवण करें। और उसके पूर्व हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी बहन कीर्ति दीदी, ब्रह्मचारिणी बहन कीर्ति दीदी देवरी से हैं, वो आकर के पूज्य आचार्य श्री किसी चरणों में सीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्रह्मचारिणी बहन कीर्ति दीदी। इसी के साथ हमारे बीच में झांसी से शोभित भाई, श्रीमती उनकी मम्मी श्रीमती सुधा जी जैन, मुकेश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन आए और पूज्य आचार्य श्री किसी चरणों में सीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। टीकमगढ़ से भी हमारे बीच में महानुभाव हैं, आए पधारें और पूज्य आचार्य श्री किसी चरणों में सीफल समर्पण करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और भी जो भी महानुभाव से बाहर से पधारे हैं सीफल भेंट करें। झांसी से अमन भैया सीफल दो। और हम सभी चलते हैं पूज्य आचार्य के चरणों में नमन करते हुए, उनके श्री चरणों नमन करते हुए निवेदन करते हैं कि हे परम पूज्य अपनी अमृतवाणी से हम सभी को सिंचित करें, गावन मत करें। इसमें देखो विधान जयमाला वगैरह में होगा। पूछो तो उतरांगे। ओम नमः सिद्धिव्याः। ओम नमः सिद्धिव्याः। ओम नमः सिद्धिव्याः। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जो 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की।
समस्त आचार्य संघ की जय जय गुरुदेव। भव्य आत्माओं, चौथे बालयती भगवान पार्श्वनाथ सबके बहुत प्रिय भगवान। और एक ऐसे तीर्थंकर कि जिनका यश कीर्ति बहुत बहुत तीव्र था। 100 में से 99 लोग उनके भक्त होंगे आज भी। बिहार एरिया में आप जाएं, वहां के जैनेतर बच्चे भी भगवान पार्श्वनाथ का नाम लेते हुए आपको नजर आएंगे। वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों के रक्त में ये नाम समाया हुआ है। बोलते हैं हमें बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही नाम लेना लग जाते हैं। महानता, और वो भी गुणों की महानता। और जब गुणों की महानता प्रकट होती है तो ऐसे ही महान से महान कार्य होते हैं। वो घटना याद करो आप कि उनके ही संबंधी नाना कुतब कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जिस लकड़ी को ये जला रहे हैं उस लकड़ी के अंदर जीव, पंचेंद्री, संगी, सर्प इसमें चल रहे हैं। और वह अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग कर कर देख रहे हैं कि वह झुलझ रहे हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं। कह रहे हैं वो उनसे, हिंसा क्यों कर रहे हो? ध्यान रखना, आप इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो हिंसा है। आप 1000 बार झूठ बोल लो और एक इंद्रिय जीव की एक बार हिंसा कर दो, बराबर पाप है। यानी इस दुनिया में सबसे बड़ा महापाप अगर कोई है तो वह हिंसा है। इसलिए जैनियों के रक्त में विवेक जन्म से पैदा होता है। वो बात अलग है, उसका उपयोग वो करें अथवा नहीं करें। और आपके पारिवारिक दैनिक जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सारी क्रियाओं में सावधानी बरतने को कहा गया। भोजन तो बनाओ, अनर्थ दंड से रहित होकर भोजन बनाओ। घर की सफाई तो करो, अनर्थ दंड रहित होकर सफाई करो। यानी जो गृहस्थ जीवन की क्रियाएं वह ऐसी करो कि बहुमात्रा में, जिसमें हिंसा बिल्कुल संभावित ना हो, ऐसा करो। तो पार्श्वनाथ तो राजकुमार उस तापसी को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों को शिक्षा दे रहे हैं।
वो एक उदाहरण, एक दृष्टांत है, सबको बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में अगर सबसे कोई निम्न श्रेणी का जघन्य से जघन्य अगर कोई अपराध है तो वो किसी जीव को कष्ट पहुंचाना, उसे मारना, उसके प्राणों का वियोग कर देना सबसे जघन्य अपराध है। जैसे आप नहीं मरना चाहते वैसा कोई नहीं मरना चाहता। जिससे मरने में आपको कष्ट होता है वैसे ही सभी को कष्ट होता है। उन्होंने साक्षात उसे दर्शाया कि तुम्हारे तप में जो विवेकहीन तप है उसमें हिंसा है ही है। समझ में नहीं आया उसके, लेकिन हमें समझना है और हमें प्रयास ये करना है कि भले ही कितने ही ग्रस्त के कार्य करने पड़े, लेकिन कहीं भी उन कार्यों का संपादन करते हुए विवेक हमारा समाप्त ना हो जाए। ये कब हो सकता है? बड़ा सीधा उपदेश है, संकेत है कि ये सब जब संभव है जब हम अपने आप को समझ लें। यानी हमें समझ में आ जाए कि हम हैं कौन और हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारी स्थिति क्या है। अगर ये समझ में आती है तो हमारा विवेक पूरा का पूरा प्रयोग होता है। तो एक बहुत अच्छी बात आचार्यों ने कही कि पड़ोसी को पड़ोसी मानना बहुत लाभप्रद है। तुम्हारे घर के बगल में कोई रहता है, राशन कार्ड बनाओगे तो उनके नाम चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? नहीं चढ़ाओगे। और अगर वसीयतनामा लिखोगे तो 2-4 पड़ोसी को तो सम्मिलित कर ही लोगे? नहीं करोगे। यानी इतना ज्ञान है आपको कि नहीं, ये पड़ोसी है और मेरी वसीयत में इसका स्थान नहीं हो सकता। सगा बाप मर जाए और पड़ोसी के जन्म ले ले और कोई अवधि ज्ञानी आपको बता दे कि ये तुम्हारा पिता था जो अब पड़ोसी के जन्म है, तो क्या उसे वसीयत में शामिल कर लोगे? नहीं, 3 काल में नहीं हो सकता महाराज जैसा। अब तो वो क्या हो गया? पड़ोसी हो गया। जिसकी संपत्ति पर तुम बैठे हो उसी व्यक्ति को अब क्या समझ रहे हो? पड़ोसी है। नहीं, ऐसा ही समझना चाहिए। मैं तो समर्थन कर रहा हूं आपका, लेकिन सब जगह ऐसा समझना चाहिए। शरीर को भी पड़ोसी समझना चाहिए। यही पुद्गल परमाणु अगर दूसरे के शरीर में चले जाएं तो वह हमारे नहीं होते हैं, और हमारे शरीर में हैं तो आप ही मान रहे हो कि ये हमारे हैं। ऐसा आप मान बैठे हो कि ये हमारे हैं। आचार्य कहते हैं कि अगर कौतूहल में भी आपने इस शरीर को पड़ोसी मान लिया सिर्फ मनोरंजन करने के लिए, और जिस पल तुम मनोरंजन के लिए भी इसे पड़ोसी मानोगे उस पल तुम्हें अपना स्वयं का भान हो जाएगा कि मैं क्या हूं और कैसा हूं। और हमें इस शरीर को पड़ोसी मानना ही पड़ेगा। अगर नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है तो फिर क्या मानना पड़ेगा? शरीर को पड़ोसी।
और जब शरीर को पड़ोसी हम मान लेंगे तो हमारे लिए समझ में आता है, स्वयं समझ में आते हैं, और दूसरा जीव समझ में आता है। और फिर ये पार्श्वनाथ भगवान का दृष्टांत वह उदाहरण जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो हमें ज्ञात होता है कि हमें किसी जीव को किसी भी अपेक्षा से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सागर वालों, आप तो सागर में रहते हो, उस सागर तो वैसे ही विशाल होता है, लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि हृदय उसका विशाल है जो अहिंसा धर्म का समर्थक है, पालन करने वाला है, उसका हृदय विशाल है। वह इसलिए विशाल है कि वह संपूर्ण जीवों को अपने हृदय में स्थान देता है, वात्सल्य उनके प्रगति प्रकट करता है, उनके संरक्षण का भाव रखता है, भावना बाता है कि उन्हें कहीं किसी अपेक्षा से भी कष्ट न हो पाए। सारी दुनिया ने कल रावण को जलाया होगा, हमने तो प्रार्थना की, और क्या प्रार्थना की? वो सारी भावनाएं जल जाएं जो रावण को जलाने की भावनाएं हैं, वही जल जाएं, वही जल जाएं। और जब वो जल जाएंगी तो हिंसा तो अपने आप ही समाप्त होगी। और जब हिंसा समाप्त होती है तो अपने आप समीचीन धर्म का प्रादुर्भाव होता है, समीचीन धर्म का प्रभाव जमता है, समीचीन धर्म की प्रभावना होती है, और लोग सब हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, अच्छाइयां करने वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ अग्नि बरसी, ओले बरसे, पत्थर बरसे, जो जो वो कर सकता था वो बरसाया उसने, लेकिन उन्होंने अहिंसा का ही समर्थन किया, द्वेष प्रकट नहीं किया। साधना का अर्थ यही है कि हृदय में द्वेष उत्पन्न ना होने पाए, मध्यस्थता तो उत्पन्न हो जाए लेकिन द्वेष उत्पन्न ना होने पाए, यही साधना का अर्थ है। और उसी साधना के माध्यम से उन्होंने साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, और आज सिद्धालय में विराजमान है। दव्यात्माओं, अपना भी लक्ष्य वही है, कहाँ जाना, नरक जाने कि निगोज जाना कि मोक्ष जाना। अच्छा, कितने लोगों को नरक जाना, हाथ उठाओ। है? अब मोक्ष कितने लोगों को जाना, उठाओ। क्या बात है, ऐसे हाथ उठाने में जाते होते तो क्या नहीं करना था, सीधे पहुंच जाते, हाथ उठाए और सीधे सिद्धालय में। तो ध्यान रखना, अपने आप को समझना पड़ेगा, दूसरों को समझना धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही व्यक्ति व जीव अपने आप को समझने का पुरुषार्थ करता है तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, और चारित्र के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है, और एक दिन धारण करके वह अपनी मंजिल को पा लेता है। ठीक है, बहुत है, 15 मिनट बहुत है। अब आप प्रश्न पूछने का समय है। पंडित जी साहब, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे ताकि सबको लाभ मिल सके। छोटे छोटे क्वेश्चन करें, 4-5 लोग लेकर गई, छोटे वाले। आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य शंकु नमोस्तु। आचार्य श्री, जो कल कर्म सिद्धांत पर बात हुई थी उसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि दुख सुख में पूर्व कृत कर्मों का उदय रहता है, लेकिन फिर भी यदि विषम परिस्थितियां आ जाएं तो उस समय हम उग्र हो जाते हैं, सहनशीलता का अभाव हो जाता है। तो उस समय ऐसे बिंदु बताइए आचार्य श्री कि जहां पर हम सहनशीलता या समता का पाठ पढ़ सकें। ठीक बात है, जवाब तो मैं प्रवचन में दे चुका आपको इसका। समता, सर्वभूतेषु संयम, शुभ भावना, यानी
अगर हम संपूर्ण जीवों के प्रति समता भाव रखते हैं तो गाली देने वाले के प्रति भी समता है और गले में माला पहनाने वाले के प्रति भी समता है। और सबसे अच्छी जो चीजें हैं, कर्म के उदय से अगर हमें दुख किसी ने पहुंचाया है तो बदले में हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तो आचार्य विराग सागर जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ना समझदारी भरी प्रतिक्रिया पर समझदारी भरी प्रतिक्रिया करें। इसका अर्थ यह है कि आप समझदारी का परिचय दें। वो गाली दे रहा है, आप मुस्कान दें। वो गाली दे रहा है, आप उसके प्रति शुभ भावना प्रेषित करें। और अगर इतनी क्षमता नहीं है तो धैर्यता के साथ स्थान परिवर्तन कर लें। और स्थान परिवर्तन के बाद भी उन शब्दों को, उस व्यक्ति को हम स्मरण ना करें। अगर हमने स्थान भी चेंज कर लिया और वो स्मरण में बना रहा तो आर्त या रौद्र ध्यान भी प्रति समय चल सकता है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझसे ऐसा कहा, अब मैं भी उसे ऐसा कहूंगा, मैं भी उसे ऐसा देख लूंगा, अभी मेरे पास ताकत नहीं थी, समर्थ नहीं था, आदि आदि। तो बात वही की वही है कि आपने भी ना समझदारी भरी प्रतिक्रिया की। इसलिए इसके लिए समय लगता है, अभ्यास में अभ्यास करना पड़ता है। हम अचानक चाहते हैं कि कंट्रोल हो जाए तो नहीं होगा। और ये अभ्यास एक दो भाव का नहीं है, हजारों भाव लग जाते हैं ऐसा अभ्यास करने में कि 10 भाव तक कोई उपसर्ग करता रहे, उसके बाद भी उसके प्रति शुभ भावनाएं प्रकट होती रहें। तो यही है कि समता, धैर्यता, सुनने की शक्ति और विस्मृत करने की शक्ति अगर ये है तो फिर हम विचलित नहीं होंगे उनकी प्रतिक्रिया पर। हाँ, साक्षात विराजमान समूह शरण में वाक्य श्री 1008 विनश्चा सागर महाराज नमोस्तु 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 1008। महाराज जी 56 प्रकार के भोजन ही क्यों कहते हैं? बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न है, मंदिर जी में मतलब जय जनेन्द्र नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, 56 प्रकार का भोजन, पहले तो भोजन की चर्चा करते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है लोगों का। 56 प्रकार का भोजन, नहीं भोजन तो 365 प्रकार का भी होता है चक्रवर्ती का, और उससे ज्यादा भी प्रकार का हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन उत्कृष्ट सेवन करने की जो शक्ति है मनुष्य की, वह 32 ग्रास है। कितनी है? 32 ग्रास। 32 ग्रास का मतलब 100 कितने चावल होंगे? 1000 चावल होंगे? नहीं, 1000 चावलों बराबर वजन वाला गिलास, एक गिलास। 1000 चावल बने हुए तौल दो आप, उसका गोल बना लो, बराबर भोजन। इससे ज्यादा मनुष्य सेवन नहीं कर सकता। लेकिन आप नहीं कर सकते, ध्यान रखना, करियो मत, नहीं तो तिली जाना पड़े, न भागोदय जाना पड़े। ये उत्कृष्ट शक्ति वाले लोगों का भोजन है। उसके अनुपात में आज हमारा भी ठीक है। हमारा कहने का तात्पर्य 56 प्रकार का भोजन जो है वो इस लिमिट में तैयार हो सकता है। दूसरी बात, इस दुनिया में दार्शन तो बहुत हैं, धर्म बहुत हैं, एक उत्कृष्ट संख्या तय की गई है कि किसी को अगर खिलाएं तो कितना भोजन खिलाएं। तो अब 1000 प्रकार का भोजन ना कोई बना सकता है और ना कोई खा सकता है, ना खिला सकता है। तो एक सीमित संख्या कर ली कि 56 प्रकार का भोजन। वास्तविकता में ये शुरुआत कुधर्म से हुई है। भोग लगाने के हिसाब से 56 प्रकार का भोजन की शुरुआत हुई है। हमें समझ लें तो हम भोजन की अपेक्षा समझ लें कि उसका मध्यम जघन्य में व्यक्ति 56 प्रकार का भोजन एक साथ कर सकता है। दूसरी बात क्या पूछी थी इन्होंने? 1 मिनट।
अब देखो जय जिनेन्द्र का ऐसा है, अब इसमें जितने महाराजों से पूछोगे उतने उत्तर आएंगे भैया, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। कल तुम दूसरे से जाके पूछोगे तो वो कछु और कह दे, कोई शास्त्र में तो लिखो नहीं, कोई सिद्धांतिक बात तो है नहीं है जी, ये तो लोक व्यवहार है। और लोक व्यवहार अगर आप भगवान अरहंत परमेष्ठी के सामने किसी से जय जिनेन्द्र करो तो उनको कैसा अपमान हो जाए, हमें जय समझाओ पहले। जय तो नहीं की बोल रहे, अपमान काय हो जाएगा उनका। हम तो सामने वाले को सिर्फ स्मरण करा रहे हैं संबोधन द्वारा कि मुझे देख लो और जय जिनेन्द्र यानी भगवान को समझ लो, बस। तो उनके सामने भी कह दो तो कोई बुराई नहीं है, और अकेले में कह दो तो हमारी समझ से तो कोई बुराई नहीं है, बाकी आप समझदार हो। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, ये दुर्घटना जो घटती है उसके जो जिसके साथ घटती है उसकी आयु का क्या होता है? और केवली ने जब देख रहा है तो उसको दुर्घटना क्यों बोलते हैं? ठीक बात। और घटना उसके साथ क्यों घटती है? एक बात, तीन बातें हैं। घटना क्यों घटती है? तीव्र पाप के उदय से। विशेष घटनाएं जो घटती, जो जिन्हें आप घटना कहते हो, तीव्र पाप के उदय, उसके बिना नहीं घट सकती। ठीक है, एक बात हो गया उत्तर। दूसरा उत्तर, अब घटना किसी के साथ घटी और वो कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गया, यही बात है ना। क्या होगा उसके साथ? उसकी आयु 100 वर्ष की थी। इस अभी जो समय है 99% लोगों की लगभग 100 वर्ष की आयु बांध कर ही आ रहे हैं लोग, क्योंकि इस समय उसके माप से चल रहा है ऐसा। अब वो मान लो 25 वर्ष में कोई घटना से, बीमारी से, एक्सीडेंट से और अन्य कारणों से मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो पहली बात तीव्र पाप का उदय था उसके, और तीव्र पाप के उदय में उसके शरीर में इतनी हानि पहुंची कि आत्मा उस शरीर में अब आवास नहीं कर सकती। शरीर के जो फंक्शन है, जो जीवंत रखने में कायम है शरीर को, वो खराब हो गए। अब उसमें आत्मा निवास कर नहीं सकती है, तो क्या होगा? आत्मा आयु को पूर्ण करेगी। कैसे पूर्ण करेगी? समय घटेगा, आयु नहीं घटेगी। क्या घटेगा? समय घटेगा। जैसे एक काम को एक व्यक्ति 1 घंटे में करता है और हम 10 को लगा दें तो 10 मिनट में हो जाएगा। तो काम तो नहीं घटा ना, काम तो पूरा ही हुआ। क्या घट गया? समय घट गया। इसी प्रकार से जब अकाल मृत्यु होती है, यानी किसी घटना विशेष से किसी की मृत्यु होती है, और अगर मान लो उसकी आयु समय पूरी नहीं हुई है और उसका अकाल मरण है, तो उसका समय घटेगा, लेकिन आयु तो पूरी होगी। कम समय में आयु के निषेक पूरे के पूरे एक साथ निकल जाएंगे। जैसे आप गर्मी में घड़ा लाए, 10 लीटर पानी बनता है आपके घर में, उस अनुपात में लोग हैं कि दिन भर 10 लीटर पानी में सबका काम चल जाएगा। और तुम्हारे बच्चे ने पत्थर मार दिया, उसमें 1-1 गिलास निकालती तो दिन भर में निकलता, और उसने पत्थर मान दिया तो 1 मिनट में निकल गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया? पानी तो पूरा निकला लेकिन समय कम हो गया। क्यों हो गया कम? क्योंकि उसके सामने ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि मटका फूट गया। ऐसे ही हमारे तीव्र पाप के उदय से ऐसे कारण मिल जाते हैं कि आयु के निषेक शीघ्र से शीघ्र खिल जाते हैं, जिससे असमय में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसे अकाल मरण से जानते हैं। इसको विस्तृत समझना है तो कभी बाद में समझ लेना, क्योंकि विषय थोड़ा सा ही बड़ा है। नमस्ते आचार्य श्री। हमारा प्रश्न ये है, 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकरों के जन्म के पूर्व 6 महीने पूर्व रत्नों की वर्षा होने लगती है। सभी को मालूम चल जाता है तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। राजपुत्र तीर्थंकर होते हैं, और तीर्थंकर को जन्म होने के उपरांत भी मालूम चल जाता है कि हम तीर्थंकर प्रवृत्ति के बंध हमारा है, हमें तीर्थंकर बनना है। उस कारण 5 तीर्थंकर जो बाल ब्रह्मचारी हुए, जिनका हम यहाँ पर विधान आयोजित कर रहे हैं, इनको भी मालूम था कि हम यश वैभव सब कुछ भोगने के उपरांत भी
हम दीक्षा धारण करके तीर्थंकर बन सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इन 5 तीर्थंकरों ने बाल ब्रह्मचारी का रुख अपनाकर इस मार्ग की ओर आगे बढ़ने का कदम उठाया? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, विषय से संबंधित है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। दुनिया में जितने भी कार्य हो रहे हैं सब कारण से हो रहे हैं। भगवान आदिनाथ को बैराग आया तो नीलांजना कारण बनी। सबसे पहला समाधान इसका ये है, कई कल्प काल बीतने के बाद एक हुंडा सपनी काल आता है। हुंडा सपनी काल का प्रभाव क्या है? अनहोनी घटनाएं घटती हैं, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। अब क्या नहीं होना चाहिए? तीसरे काल में तीर्थंकर का जन्म नहीं होना चाहिए, तीसरे काल में दीक्षा नहीं लेना चाहिए, तीसरे काल में मोक्ष नहीं जाना चाहिए, और भगवान आदिनाथ का सब कुछ तीसरे काल में हो गया। सम्मित शिखर से ही 24 तीर्थंकर मोक्ष जाने चाहिए, लेकिन कितने? 20 को छोड़ के बाकी 4 अन्य जगह से मोक्ष चली। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इन्हीं चीजों में, इन्हीं घटनाओं में एक घटना सम्मिलित है कि तीर्थंकर बालयती नहीं होते हैं। जितनी भी 24 पहले निकल गई, उन 24 में जब भी हुंडा सर्पणी काल का प्रभाव पड़ा होगा, जरूरी नहीं है कि बालयती हुए होंगे, संभवता हो भी सकते हैं। नियम नहीं है कि ऐसी जय और दूसरी घटना घटे, ये वाली घटना नहीं घटे, ऐसा भी हो सकता है। आगे भी ऐसे नहीं भी घटे, हुंडा सर्पणी काल का आगे प्रभाव आए और घट भी जाए, ऐसा दोनों बातें हैं। तो पहला यह है कि इस काल के प्रभाव से ऐसी अनहोनी घटना घट गई कि तीर्थंकर 5 तीर्थंकर बालयती हो गए। दूसरी बात यह है, ये आत्म विकास की घड़ी होती है, बैराग जो होता है, और जिसका जितने शीघ्र उसका प्रभाव आ जाए, यानी प्रभाव उदय में आ जाए। तो ये विशेषता थी इन तीर्थंकरों के विशेष इनके परिणामों की, इनके कर्म के उदय से निर्मित होने वाले भावों की, कि इन्हें बाल अवस्था में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सिद्धांतिक तौर पे ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत उनके जीवन के तौर पे देखें तो ये बात बहुत बहुत अच्छी है। तो ये 2 ही कारण हैं, एक तो उनकी स्वयं की समर्थ जो ने बाल अवस्था में ही बैराग उत्पन्न करा गई, दूसरा प्रभाव हुंडा सपनी काल का है, जिस कारण से अनहोनी ये घटना घट गई। नमस्ते आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब तीर्थंकर भगवान का समूहरण लगता होगा तो क्या ऐसा ही लगता होगा जैसा आपका लगा है, और उसमें कि हम आम जनता लोग ऐसे ही बैठ के उपदेश सुनते होंगे क्या? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। भैया हमारा समूहरण तो लगत नहीं है। लग तो समूहरण जैसा ही रहा है, वो तो उपचार है, बैठ जाओ। हाँ, हम जैसे मुनि समूहरण में गणधर की तौर पर जरूर और सामान्यता भी होते हैं। समूहरण जो है विशेष पुण्य के उदय से प्रवचन सभा है। क्या है समूहरण? प्रवचन सभा है, क्योंकि आज का पेटेंट दूसरा है। आप ज्यादा समझदार हो, हम लोगों की आपको कम जरूरत है। सही बात है, लेकिन तीर्थंकर जिस समय होते हैं तो लोगों को तीर्थंकर की बहुत जरूरत होती है, और कुबेर के द्वारा उनके ये तीव्र साथ का उदय है कि कुबेर इतने विशाल वैभव को संरक्षित करता है। अब बात ये रही कि उसमें कौन प्रवेश कर सकता है। तो हाँ, आप जैसे, आपसे भी कम पुण्य वाले, उनसे भी और कम पुण्य वाले जीव भी समूहरण में जा सकते हैं। शर्त है लेकिन भव्य, क्या? पंचेंद्री
संगी, सम्यक दृष्टि, ऐसे असंख्यात मनोस्त्रयंच देव समूह शरण में 12 सभाओं में विराजमान रहते हैं। कितने? असंख्य, गिनती नहीं। त्रियंजी भी, हिंसक से हिंसक भी और छोटे से छोटे भी, लेकिन शर्त यही है कि संगी पंचेंद्रिय भव्यता चाहिए। सम्यक दर्शन उसी को होगा, और जिसे सम्यक दर्शन होगा वही भगवान की 12 सभाओं में पहुंचेगा। क्योंकि अब ऐसा क्यों है? ये तो अन्याय है लोग कहें, नहीं न्याय है। क्योंकि वहां काम तो उन्हीं का है। उपदेश कौन सुनेगा? संगी, पंचेंद्रिय, भाव्य और सम्यक दृष्टि। और तो कोई सुन ही नहीं सकता। सुन भी लेगा तो कोई मतलब नहीं उसके सुनने का। इसलिए आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी मुनिराज, कोई भी आचार्य उपाध्याय प्रवचन करें तो भव्य आत्माओं बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। हमने छांट लिया इसमें से। हम प्रवचन किसको कर रहे हैं? ऐरा खैरा को नहीं कर रहे, भव्य के लिए कर रहे हैं। अब इतने अभव्य हैं, वो सुने नहीं सुने उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं। इसका ये रहस्य छटनी हो जाती है ये शब्द बोलने से, कि वास्तविकता में सर्वज्ञ भगवान की वाणी को भाव्य ही ग्रहण कर सकता है, अभव्य ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए सब जीव, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मर्यादाएं, सीमाएं जिस चीज की जिस चीज में हैं वो वहाँ कायम रहेंगी। स्थान सबके बैठने के वहाँ तय हैं, वहाँ पर ही वो बैठे। ऐसा नहीं हो सकता कि देवों की सभा में मनुष्य बैठ जाएं, मनुष्य की सभा में देव बैठ जाएं, तो नहीं हो सकता। न्याय पूर्वक ही वहाँ पर उपस्थिति, सुनना आदि ग्रहण होता है। चलिए कोई और? आचार्य मुनि नमोस्तु नमोस्तु। हमारी ये है प्रश्न कि समूह शरण में रात में क्या परिक्रमा लगा सकते हैं? ठीक। अब हम आपको एक बात बताते हैं, परिक्रमा क्यों लगाते हैं। पहले तो ये समझ लो, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। 3 लोग के नाथ हैं। कौन? तीर्थंकर, अरहंत, परमेष्टि, या परंपरा से पंच परमेष्टि। विशेष भक्ति को प्रकट करने के लिए, अपनी आस्था को दृढ़ता प्रदान करने के लिए लोग पंच परमेष्टि की या उनके आयतनों की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आप आहार पड़गाहन के समय मुनिराज की परिक्रमा लगाते हैं। नवदा भक्ति में नहीं है वो आपकी विशेष भक्ति है। नवदा भक्ति में नहीं आती वो, लेकिन विशेष भक्ति। अब बात रही कब लगाना चाहिए, तो ये आपका विवेक है, आपकी बात चल रही है, ये आपका विवेक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे चलने फिरने में जीवों की प्रार्थना नहीं हो रही है तो लगाएं आप, कोई बात नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा है कि विराधना हो रही है तो दिन में भी नहीं लगानी चाहिए। आपको लग रहा है कि यहाँ पूरे में चींटियाँ बहुत हैं और मेरे चलने से उनकी हिंसा होगी, तो आप मत लगाइए। और रात में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हिंसा नहीं है तो लगाओ, लग रहा है तो बिल्कुल मत लगाना। अंधेरे में तो लगाना ही नहीं चाहिए। लाइट जल रही है, जीव जंतु गिर रहे हैं तो लगानी ही नहीं चाहिए। और फिर परंपरा होती है, आप बुंदेलखंड में रहते हैं और बुंदेलखंड तो ओवर स्मार्ट है ना थोड़ा सा। यहाँ हमारी परंपरा में रात्रि में परिक्रमा लगाने का नहीं है, तो आपको नहीं लगाना चाहिए। अपनी परंपरा का निर्वाह करना भी एक धर्म होता है। अब रही समोषण की बात, साक्षात समोषण की। जहां तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है तो वहां ना दिन होता है और ना रात होती, ना वहां सूर्य है ना वहां चंद्रमा है। वहां तो दिव्य 9 निधियां, 14 रत्न और संख्या भी बहुत बहुत ज्यादा
उनका इतना प्रकाश है, उनका इतना प्रकाश है कि वहाँ रात दिन का कोई भेद है ही नहीं है। तो वहाँ तो लगा सकते, आप वहाँ पहुँच जाओ तो बिल्कुल लगाना, चिंता मत करना कि ये रात है कि ये दिन है, लेकिन यहाँ मत लगाना। यहाँ अगर आपको उचित लगे विवेक के साथ दिन में लगा सकते हैं। और कोई? आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, सबसे कष्टदायक क्या है एवं पत्नी की परीक्षा किन घड़ियों में होती है? क्या बात है, प्रश्न तो बहुत जीवंत है, सबको जरूरत है इसकी। तो कष्टदायक क्या है? अपमान। जीव को, ग्रस्तिक जीव को सबसे ज्यादा कष्टदायक कोई चीज है तो क्या है? अपमान है। इसलिए भूल कर भी किसी का अपमान मत करना। किसी का अपमान करना सबसे ज्यादा इस दुनिया में कष्टदायक अपमान है। पत्नी भी पति पर केस कर देती है, कब? जब उसके अहंकार को ठेस पहुंच जाती है। यानी सबसे कष्टदायक क्या हुआ? अपमान। भाई भी भाई के विरोध में खड़ा हो जाता है, कब? जब उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है, स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कष्टदायी अगर कोई चीज है तो सिर्फ अपमान है। पहले के लोग कहते थे प्राण ले लो लेकिन मेरा अपमान मत करो। यानी प्राणों से ज्यादा कीमत किस चीज की होती थी? अपमान की होती थी, माने मान की होती थी, स्वाभिमान की होती थी। दूसरी बात, पत्नी की परीक्षा कब होती है? ये बहुत जीवंत प्रश्न है, वर्तमान में तो बहुत ज्यादा। पत्नी एक व्यवस्था की दृष्टि से पति की अपेक्षा से स्त्री को पत्नी कहा जाता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से विचार करें तो पत्नी का अर्थ मां, बीवी जिसे कहते हैं यानी पत्नी, बहन जिसे कहते हैं यानी बहन, बेटी जिसे कहते हैं यानी बेटी। उस स्त्री में जिसे पत्नी शब्द या धर्मपत्नी शब्द जुड़ा हुआ है उसमें संपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। कभी कभी बहन जैसा भी पति के लिए उसे कार्य करना पड़ता है, कभी कभी मां का रोल निभाकर भी उसे कार्य करना पड़ता है। अब ये सारी बातें जिस पत्नी में हैं वही धर्म पत्नी कहलाती है। अब वो नहीं कह रहे धर्म पत्नी के पति की जान खा ले, मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, वो धर्म पत्नी नहीं है। वो धर्म पत्नी है जो ऐसा उपाय करे, ऐसा व्यवहार करे, ऐसा वात्सल्य दे जिससे वो स्वयं ही उस ओर प्रेरित हो जाए, वो धर्म पत्नी है। और अगर चलो सब चीजों को छोड़ दें, अब पत्नी का सबसे कठिन दौर कौन सा है? जिस समय पति की हालत चाहे आर्थिक स्थिति से खराब हो, चाहे शारीरिक स्थिति से खराब हो, चाहे मानसिक स्थिति से खराब हो, उस समय उसके पत्नी धर्म की परीक्षा है कि उसे सेवा हर प्रकार से निर्वाह करना चाहिए। सबसे बड़ी परीक्षा तो तभी है जब उसका पति कोई काम का नहीं है, बस ऐसा समझ लो। नमोस्तु आचार्य। आचार्य, मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई श्रावक परिवार की अनुमति के बगैर वैराग्य मार्ग पर जाता है और उसके परिवार के किसी सदस्य की हानि हो जाती है या वो मानसिक संतुलन खो देता है, तो क्या उसको पाप लगेगा इस चीज का या पुण्य लगेगा जाने का उस मार्ग पर? किसको? जो चला गया है? हाँ। ठीक है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। बैरागी को कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि कोई भी रागी बैराग का समर्थन नहीं कर सकता। जो गया है वो अपने कर्म उदय के निमित्तों से गया है, और रास्ता भी उस कर्म उदय के निमित्तों से उसने सही चयन किया है।
जब उसने सही मार्ग किया है, उसके परिणाम सही हैं, उनकी विचारधारा सही है, वो वास्तविकता में सन्यास को प्राप्त हुए हैं और उनके कारण राग के वशीभूत होकर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त होती है, कोई भी घटना घटती है, तो वो कोई जिम्मेदार उस चीज का नहीं, उनका राग जिम्मेदार है कि वो राग के कारण उन्होंने अपनी मानसिकता को खराब कर लिया। कई केस ऐसे हैं हमारे संघ में, यानी गुरुदेव के संघ में एक ब्रह्मचारी जी आए, उनकी माँ ऐसे लौटती थी ऐसे मैदान में, आचासी आहार को निकले और वो उनके सामने लौटते लौटते, आचासी चल रहा है, वो लौटते लौटते जाती थी, चिल्लाती थी, गालियां देती थी महाराज को। अब महाराज क्या करें? कुछ नहीं, वो आज महाराज हैं। जिसका वैराग पक्का है उसे राग हिर नहीं सकता, और वैरागियों के समर्थन करने में किसी को पाप का आश्रय तो होता ही नहीं है। किसका आश्रय होता है? पुण्य का आश्रय होता है। इसलिए उनको समझाएं, उन्हें बताएं कि अपनी मानसिकता हम खराब, वो तीव्र राग के उदय में ऐसा होता है, जब तीव्र राग होता है तो मानसिकता बिगड़ जाती है और कोई विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है, या और भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त हो जाती, लेकिन उसमें बैरागी को कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। ये लास्ट प्रश्न है। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, ये वेदी के ऊपर वेदी बनती जाती है और अभिषेक नीचे भी चलता जाता है, ऊपर भी चलता जाता है, इसकी विशुद्धि अशुद्धि के बारे में बताना। ठीक है, ये मंदिर वास्तु का विषय है। किसका विषय है? मंदिर वास्तु का विषय है। वास्तु के कुछ अलग नियम होते हैं। वह एक मंजिल को एक ही मानता है, दूसरे सतह पर बने हुई मंजिल को वो दूसरी मंजिल मानता है, तीसरी सतह पर बनी हुई मंजिल को तीसरी मंजिल मानता है। मूल अगर हम मंदिर शिल्प या को देखें तो वेदी ठोस स्थान पर होनी चाहिए। ठोस का मतलब होता है कि जमीन से उसका संबंध होना चाहिए, अगर मूल चीज को हम देखते हैं तो। इसलिए अकृत्रिम चैत्यालयों का जहां भी वर्णन आता है वहां पर सिर्फ एक मंजिल बने हुए ही आते हैं। डबल मंजिल का कोई भी अकृत्रिम चैत्यालय कहीं पर भी नहीं है, यानी सिंगल ही बिल्डिंग या उसे मंदिर कहें, उस पे ही मंदिर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविकता में जो मंदिर निर्माण की विधि है वह कैसी है? सिंगल, यानी जमीन पर ही है। लेकिन अब काल परिस्थितियां बदलती जाती हैं, जगह की कमी हो गई। अगर आप आगम के अनुसार मंदिर बनाएंगे तो 3 एकड़ जमीन चाहिए कम से कम आपको एक मंदिर बनाने के लिए। कितनी चाहिए कक्का? और तुम्हारे पास नहीं है मोरा जी में। अब क्या करें? तो क्या मंदिर नहीं बनाए? बनाओ बनाओ भैया, मंदिर भी बनाओ। अब धीरे 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 करके सिमटते 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 10-20 बाई 20 पे भी मंदिर बन जाता, और 10 बाई 10 पे भी मंदिर बनी जाता है। तो अब कहूँ जगह कम होती है तो लोग क्या करते हैं? नीचे एक वेदी बना दी, फिर उसके ऊपर एक वेदी बना दी, फिर उसके ऊपर एक वेदी बना दी। ऐसा बना लेते हैं तो बन जाता है। अब बात ये रही कि कोई नीचे दर्शन कर रहा है, नीचे पूजन कर रहा है, उसी समय ऊपर अभिषेक पूजन, उस समय तीसरी मंजिल पे अभिषेक पूजन हो, तो इसमें आगम से कोई बाधा नहीं है। मंजिल अलग अलग है, लोग अलग अलग हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे अभिषेक पाठ पढ़ा जा रहा हो और तीनों मंजिलों पर अभिषेक हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। सारी विधि अगर अलग अलग वेदियों पर हो रही है, एक समय हो रही है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। वो तो विशेष सामूहिक भक्ति हो रही है, पूजन हो रही है, उसका विशेष लाभ होता है। एक ही समय पूरे मंदिर में अगर विशुद्धि बढ़ रही हो तो उसका बहुत ज्यादा लाभ होता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अब वो बस जगह की कमी है, और थोड़ा आजकल और हो गया कि लोभ हो गया कि मूर्ति बिठाने में लोग पैसे दे देते हैं, मंदिर बनाने में नहीं देते। तो भाई सोचा अब क्या करें, ऊपरी मंजिल बनाना है, अब 10-5 मूर्ति विराजमान कर दो, 5-5 लाख रख दो, लोग दे देंगे तो ऊपर की मंजिल बन जाएगी। लेकिन ये नहीं कि मूर्ति विराजमान नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति को 1,000 मूर्ति विराजमान करना चाहिए। 1,000 खूब करो,
दिल खोल के करो, घबराओ नहीं। चाहे राई के दाने बराबर करो, लेकिन करो। चिंता मत करना इनकी अभिषेक पूजन कौन करेगा, छोड़ दो भगवान को अपने हाल पे। वैसे छूटे हैं अपने हाल पे, तुम क्या चिंता कर रहे हो उनकी। इसका मतलब ये नहीं कि हम मूर्ति नहीं विराजमान कर सकते, या मूर्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या ज्यादा हो रही है तो अब कौन अभिषेक करेगा। अब आकृतिम चैत्यालयों में कौन जा रहा है, भरत चक्रवर्ती ने बनवाए उनमें कौन जा रहा है करने। तो हम मंदिर अभिषेक पूजन के लिए नहीं बना रहे। अभिषेक पूजन तो आप अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हो, ना कि भगवान के कल्याण के लिए कर रहे हो। समझना बात को। अभिषेक पूजन करनी चाहिए आपको अपने कल्याण के लिए, भगवान के कल्याण के लिए नहीं करनी चाहिए अभिषेक पूजन। इसलिए दिल खोल के मरते मरते जितनी हो सके उतनी, और जिसे ज्यादा से ज्यादा करना हो तो मुझसे मिले, खूब करवा देंगे। बोलिए क्या कह रहे हैं आप। आचार्य श्री नमस्ते। थोड़े से शब्द भी हम संकलन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान। तुम तो अपनी भाषा में बोल दो, हम समझ लें। भगवान खड़े कर दिए हैं, वेदी पे विराजमान कर दिए हैं, और मंदिर बनानी है। उसके बाद ये मंदिर बनना शुरू हो रहा है, तो कितनी अशुद्धि हो रही है। सब प्रकार के आदमी जाते हैं, ठीक रेता भी लग रही है, मसाला भी लग रहा है, गंधो पानी भी फेंक रहा है, सिंचाई भी चल रही है। ये चीज में हमारा थोड़ा दिमाग। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, बहुत जीवंत प्रश्न है। दिमाग में जो इस विषय में काम नहीं कर रहा, तो मूर्ति तो प्रतिष्ठित करवा दी आपने, ठीक बात। और उसके बाद जय स्थिति बन रही, तो मूर्तियों की शुद्धि को कहा रहा हो। अब हम बता देते हैं आपको, ये बात सही है। जब तक गर्भालय का पूर्ण कार्य नहीं हो जाए, तब तक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने पंचकर्मा क्यों किया था? मूर्ति को जीवंत करने के लिए, अर्थात उसमें विशुद्धि प्रकट करने के लिए, जिसे हम अतिशय के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर कोई शराब पीने वाला, अन्य वस्तुओं का सेवन करने वाला व्यसनी व्यक्ति, जो अधिकांश कारीगर होते हैं, वो आपके घरवाले में अगर काम कर रहा है, तो वो विशुद्धि उस घरवाले में, उस जिन बिंब में नहीं रहेगी। इसलिए कम से कम घरवाले का पूरा काम हो जाए, हॉल वॉल का चलता रहे तो कोई बात नहीं, वैसे पूरा मंदिर पहले कंप्लीट हो जाए, और बाद में अगर प्रतिष्ठा हो तो विशेष सोने पर सुहागा है। अब गलती हो गई हैं, जिनने करी हैं उन्हें प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए। अब आइयो अकेले में प्रायश्चित लियो, जब बताएं, सबके सामने नहीं बताओ जात प्रायश्चित। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। और भैया हाँ बोलो तुम, दो छोटा हम छोटे एक प्रश्न है, दान का पैसा श्रावकों को कब तक जमा कर देना चाहिए? यार तुम तो सिर मुड़वाए और ओले गिरा रहे हो यार। बोली लेते देर नहीं भाई, और तुमने प्रश्न कर दिया। भैया हिंदी में बात है, बोलने की देरी होनी चाहिए, देने की देरी नहीं होनी चाहिए। बस इससे ज्यादा और कुछ जवाब नहीं हो सकता है। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की जावाणी के ज्ञान से। रोज करो चल वही काम। परम पूज्य आचार्य संघ के चरणों में विनम्र श्रद्धा भक्ति के साथ में आपके समक्ष कार्यक्रम आप सबको नोट बैठ जाओ।